हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता ही दोस्तों, हम रीजनिंग के बारे में रैंकिंग टॉपिक पढ़ रहे थे और रैंकिंग में हमने पहले के 4 वीडियो में 8 प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यदि आप वाकई में बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं रैंकिंग से संबंधित। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप नंबर 9 और ये क्वेश्चन एसएससी या फिर ऑल कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देखा जाए, हर एग्ज़ाम में बहुत डीप क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनने की संभावना बनती है और डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन, अमित, बलदेव और चंदन एक पंक्ति में खड़े हैं। अमित व बलदेव के बीच 5 लोग खड़े, बलदेव व चंदन के बीच 8 लोग खड़े। यदि चंदन के आगे केवल 3 लोग हैं और अमित के पीछे 21 लोग हैं। क्वेश्चन है यहाँ तक और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस प्रकार के? पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या, इस पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा क्या, पंक्ति में न्यूनतम लोगों की संख्या बतानी है आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लो दोस्तों ये थी पंक्ति 1, अब 2 पंक्ति बनेगी, एक में अधिकतम बोल रहा है, एक बार न्यूनतम बोल रहा है, तो हम 2 बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अमित, बलदेव और चंदन 3 व्यक्ति है, एक पंक्ति में खड़े। अमित व बलदेव के बीच 5 लोग हैं, अमित और बलदेव के बीच 5 लोग हैं। चलिए एक बार इसको छोड़ें, अगली लाइन पढ़ें। बलदेव व चंदन के बीच 8 लोग हैं। यहाँ से पढ़ो, देखो चंदन के आगे केवल 3 लोग हैं। इसका मतलब ये मान लो आगे वाला छोड़, ये मान लो पीछे वाला छोड़, तो क्या बोल रहा है, चंदन के आगे केवल 3 लोग हैं। इसका मतलब चंदन के आगे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, केवल 3 लोग। इसका मतलब ये मान लो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 लोग चंदन के पहले हो गए। और यहाँ कौन बैठा है, बस यहाँ बैठा कौन, चंदन बैठा है। तो चंदन के आगे केवल 3 लोग बैठा था। इस पंक्ति में भी क्या होने वाला है, यही स्थिति, 1, 2 और ये 3। यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है चंदन। चंदन की तो रैंक फिक्स हो गई। अब देखो ये 3 लोग हैं, अब क्या हो रहा है, अमित व बलदेव के बीच 5 लोग हैं। अमित व बलदेव, अभी अमित और बलदेव अभी तक आए नहीं। चलिए बलदेव व चंदन के बीच कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। बलदेव व चंदन के बीच 8 लोग, चंदन ये रहा और कौन, बलदेव, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। चलिए 8 लोग बना लेते हैं। इसका मतलब यहाँ कितने बैठे, 8 व्यक्ति बैठे दोनों के बीच, और यहाँ कौन बैठ जाएगा, बलदेव, यहाँ बैठा बलदेव। बलदेव और चंदन के बीच कितने लोग, 8 लोग। बलदेव को हम इधर तो बना नहीं सकते क्योंकि चंदन के आगे केवल कितने, केवल 3 लोग हैं। इसका ये देखो, अमित और बलदेव के बीच 5 लोग हैं। अमित और बलदेव के बीच कितने लोग, 5 लोग। तो यहाँ से ये 5 लोग बैठे हैं, यहाँ कौन बैठ जाएगा, तो अमित बैठ जाएगा। ये हो गया। और अब क्या हो जाएगा, और क्या दे रखा है, और अमित के पीछे 21 लोग हैं। इसका मतलब अमित के पीछे यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। एक तो पंक्ति बनेगी ये वाली, इसमें क्या हो गया, अब डबल बार तो कोई काउंट हो ही नहीं। इसका मतलब 3 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, फिर ये 5 की संख्या ये भी हो गई, 21 थी तो 21 भी हो गई। चलिए इतने हो गए। अब न्यूनतम में देखा जाए तो क्या हो सकता है, इनकी रैंक को चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ो। बलदेव व चंदन के बीच 8 लोग हैं। बलदेव व चंदन के बीच कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। बलदेव और चंदन के बीच तो 8 लोग हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक तो कितने लोग हैं, यहाँ बैठ रहा है कौन, बलदेव, ये बलदेव, इनके बीच कितने लोग, 8 लोग हैं। अब अमित और बलदेव के बीच कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अमित और बलदेव के बीच, अमित और बलदेव के बीच हमने अधिकतम छात्र का बनाने का प्रयास किया, तब तो क्या हो गया, मैंने अमित को इस तरह बना लिया। अब न्यूनतम बनाने, इसका मतलब अमित इसके बीच में भी हो सकता है, दोनों के 8 लोग हैं तो इनके बीच में भी हो सकता है। कितने लोग बैठे इनके बीच, 5 लोग बैठे। इसका मतलब अमित यहाँ बैठा था, जो 8 लोग हैं उसमें से भी अमित काउंट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 लोग बीच में बैठे, तो यहाँ कौन बैठा है, बस यहाँ हो जाएगा कौन, ये 8 लोग हैं और यहाँ बैठा कौन, अमित, अमित। इसका मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो कितने, 8 लोग हैं। किसके बीच, चंदन और बलदेव के बीच। लेकिन यहाँ कितने हो जाएंगे, ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ तक तो 8 लोग और इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग। इसका मतलब इनके बीच में कितने, ये 5 लोग। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों के बीच कुल कितने, 8 लोग हैं। तो उसमें से देखो 5 ये हो गए, एक अमित हो गया खुद 6, यहाँ 7, यहाँ 8। इसका मतलब इनके बीच में है 2, इसके बीच में कितने, 5, एक हो जाएगा अमित कौन, खुद। तो कितने हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में हो जाएंगे 8। बलदेव और अमित के बीच में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5। चलिए और अब क्या बोला है, और अमित के पीछे 21 लोग हैं। अमित के पीछे कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। चलिए यहाँ से मतलब अब अमित के पीछे से लगाकर यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। तो उसमें कौन काउंट हो जाएगा,
अब पीछे है तो बलदेव भी इसके क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है, इसका मतलब बलदेव भी यहाँ काउंट हो जाएगा। तो अधिकतम छात्र तो कौन सी पंक्ति में बन रहे हैं, इसमें बन जाएगा अधिकतम और इसमें बन जाएगा न्यूनतम। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं कितने हो जाते हैं अधिकतम। यहाँ तक कितने, 3 तो बैठे आगे, ये कौन हो जाएगा संदन खुद, फिर क्या हो गया 8 लोग दोनों के बीच में बैठे, एक और हो जाएगा कौन, बलदेव, 5 और बैठे बीच में, एक हो जाएगा कौन, अमित, और उसके पीछे कितने बैठे 21, कुल मिला के इतने लोग हैं इस पंक्ति में। चलिए जोड़ लेते हैं दोस्तों इसको, ये कितने हो जाएंगे 40 लोग। इसका मतलब इस पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है दोस्तों। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम रही है, इसका मतलब संदन के पीछे तक कितने आगे बैठा 3, एक हो जाएगा संदन खुद, यहाँ तो हो गए 4, और अमित और दोनों के बीच में कितने 2 बैठा और, तो ये कितना हो जाएगा 6, एक कौन हो जाएगा अमित खुद, ये हो जाएगा 7 और इसके पीछे कितने बैठे अमित के पीछे 21 बैठे, तो 7 तो आगे बैठे अमित के, अमित सहित कितने बैठे आगे तो 7 हो जाएंगे, और 21 कहाँ बैठे इनके पीछे बैठे, तो कितने हो जाएंगे 21 + 7 कितने 28 लोग। तो पंक्ति तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें बाएं दाएं का कुछ नहीं बोला है, दोनों के बीच में ऐसा दे रखा है। एक बात मैंने अमित को इस तरफ बैठा दी तो ये हो गया अधिकतम वाली, और एक बलदेव को इधर बैठा दी मैं अमित को, और फिर पीछे कितने 21 लोग, तो ये बना लिया। तो एक पंक्ति में बन रहे हैं अधिकतम, एक में बन रहे हैं न्यूनतम। तो देखो अधिकतम में कितने हो जाएंगे, अधिकतम बोला है इस लोगों में कितने आ रहे हैं, अधिकतम आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना 40 लोग, और न्यूनतम का पूछ लिया जाए तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, कितने लोग 28 लोग। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, नहीं तो एक बार वापस समझ लेते हैं। देखो संदन के आगे तो 3 लोग, इसमें भी 3 बैठे हैं, इसमें भी 3 बैठे हैं, उसके बाद चंदन और बलदेव के बीच में कितने 8 लोग, तो हमने 8 बना दिए। फिर क्या है अधिकतम बनाना है, इसका मतलब अधिकतम बनाना तो उसको इस तरफ भी बनाएंगे, तभी क्या होगा पंक्ति को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बनाने का प्रयास करें। बलदेव और अमित के बीच में कितने 5 लोग, इसका मतलब बलदेव तो यहाँ था, मैंने अमित को इसके आगे बैठा दिया, तो क्या हो गया ये 5 लोग इसके साथ काउंट में होकर अलग से ही हो गए, तो ये अधिकतम संख्या आएगी। यहाँ तो हो गया 8, और अमित के पीछे कितने लोग 21 लोग, तो इस पंक्ति में तो डबल काउंट तो हुई नहीं, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, तो ये अधिकतम हो जाएंगे लोगों की संख्या। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 लोग आ जाएंगे। इसमें देखो पहली कंडीशन तो यही रही, अमित संदन के आगे तो 3 लोग हैं, तो 3 ही बैठे हमने। फिर क्या हो गया चंदन और बलदेव के बीच में कितने लोग, चंदन और बलदेव के बीच 8 लोग हैं, तो हमने ये बना लिया 8 लोग। अब क्या दे रहा है अमित और बलदेव के बीच में कितने लोग 5 लोग, तो इस तरफ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा अधिकतम वाली आ जाएगी। इसका मतलब बाएं बैठा दाएं बैठा ऐसा कुछ नहीं कहा बलदेव के, तो मैंने इसको पहले की तरफ बैठा दिया, क्योंकि इस जो 8 लोग थे बीच में उसमें कौन काउंट हो जाएगा, अमित काउंट हो जाएगा, और जो 20 वाले लोग हैं 5 वो 20 8 में काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब छात्र क्या हो सकते हैं उसमें कम हो सकते हैं, और जो पीछे 21 बैठे हैं उसमें क्या होगा ये वाले 5 आ जाएंगे, बलदेव भी उसमें शामिल आ जाएगा, तो भी छात्र क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया है इसको न्यूनतम बनाने का प्रयास किया है, और फिर हमने न्यूनतम बना लिया। इसका मतलब अमित के पीछे तो कितने 21 लोग, एक अमित कौन हो जाएगा खुद कितना 22 और ये कितने हो जाएंगे इनके बीच में 2, तो 24, ये के 25 और 3 कितने 28 हो जाएंगे। तो न्यूनतम लोगों की संख्या पूछ ली जाए आपको तो हो जाएगी कितनी 28। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों ये एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछने योग्य बनता है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हर एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसको शुरू करते हैं, और एक क्वेश्चन देकर आपको इस 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में अतुल ऊपर से 12वें स्थान पर तथा राजा ऊपर से 6ठे स्थान पर है। एक पंक्ति है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात कर रहा है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ बॉयज़ प्लस गर्ल्स, बॉयज़ प्लस गर्ल्स की एक लाइन है, उसमें क्या दे रखा है जो दे रखा है मैं वहाँ बना रहा हूँ। ऊपर से ये मतलब ऊपर से मतलब आगे से ये बना आगे वाला भाग, ये वाला पीछे वाला भाग। लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में अतुल ऊपर से 12वें स्थान पर, इसका मतलब अतुल आगे से कौन से स्थान पर है 12वें स्थान पर कौन बैठा है अतुल बैठा है आगे से 12वें स्थान पर, तथा राधा ऊपर से 6ठे स्थान पर है। और राधा का रैंक कौन सी है आगे से 6ठे स्थान पर, यहाँ बैठी कौन 6ठे स्थान पर राधा। चलिए राधा बैठी यहाँ। इसमें क्या है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है, लड़के और लड़कियों की पंक्ति में, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की स्थिति है ये वाली। अब दूसरी पंक्ति में क्या देखा, यदि केवल लड़कों की पंक्ति में, अब सिर्फ लड़कों की, यदि केवल बॉयज़ केवल लड़के केवल लड़कों की पंक्ति बनाई तो क्या स्थिति बनती है वो देखते हैं। केवल लड़कों की पंक्ति में अतुल ऊपर से 7वें स्थान पर, इसका मतलब अतुल का आगे से केवल लड़कों में तो अतुल का आगे से कौन सा स्थान 7वें स्थान पर कौन बैठेगा अतुल, और पीछे से 24वें स्थान पर। सिर्फ लड़कों की बात की जाए तो अतुल का आगे से तो होगा 7वां स्थान, और पीछे से कौन सा स्थान हो जाएगा, कौन सा स्थान हो जाएगा 24वां। आगे से तो 7वां, पीछे से 24वां। और केवल लड़कियों की बात करें ये रही, और यदि केवल लड़कियों की पंक्ति में, अब उस पंक्ति में केवल लड़कियां बैठे जाए तो क्या होता है, तो राधा ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 6ठे स्थान पर। राधा का आगे से तो हो जाएगा कौन सा स्थान 7वां स्थान, यहाँ राधा बैठी, और पीछे से कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, इधर से हो जाएगा इसका कौन सा 6ठा स्थान। तो देखो ये क्या है केवल गर्ल्स केवल लड़कियाँ, तो इन 2 पंक्तियों से क्या हो जाएगा हमें इस क्लास में कितने लड़के और कितने लड़कियाँ ये पता चल जाएगी। केवल लड़कों की बात की जाए क्या हो रहा है, केवल लड़कों में अतुल का आगे से भी स्थान दे रखा है, पीछे से भी दे रखा है,
चलिए आगे से 7वें स्थान पर कौन बैठा है? अतुल बैठा है। और पीछे से 24वें स्थान पर भी कौन बैठा है? अतुल बैठा है। तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र कितने हैं? कुल लड़के कितने? बहुत ईजी हो जाएगा ये तो, जो हमने पहले टाइप में कर लिया। जब एक ही व्यक्ति की एक पंक्ति में आगे और पीछे दोनों से रैंक दे रखी हो तो क्या करो, दोनों को जोड़ो और ये घटाओ, क्योंकि 7 पे भी अतुल बैठा है, 24 पे भी अतुल बैठा है, इसका मतलब अतुल की काउंट 2 बार हो रही है। चलिए इनको जोड़ा तो कितना आ जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगा 31, और 31 में से अतुल की 2 बार काउंट हो रही है, इसका मतलब कितने? केवल बॉयज़ कितने? बॉयज़ कितने इसमें? 24 और 7 31, उसमें से एक कम करें कितना? 30। केवल बॉयज़ की बात करें तो कितने बॉयज़ इस पंक्ति में, इस क्लासरूम में? तो कितने? 30। गर्ल्स की बात की जाए कितनी हो जाएगी दोस्तों? राधा का आगे से तो 7वां स्थान, पीछे से 6वां स्थान, तो 7वें स्थान पर भी राधा बैठी, 6वें स्थान पर भी राधा बैठी है, दोनों को जोड़ो ये घटाओ, कितना हो जाएगा? 10 - 1 करेंगे कितना? 10 - 1 सीधे हो जाएंगे कितनी? गर्ल्स कितनी? 9 हो जाएगी। तो इस पूरी क्लासरूम में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पंक्ति में क्या है? बॉयज़ की भी स्थिति है, लड़के और लड़के दोनों में साथ दे रखी है, और ये स्थिति बन रही है। इसका मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरी क्लास हो जाएगी ना, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे? इसमें कुल कितने बॉयज़ और गर्ल्स? बॉयज़ ने 30, गर्ल्स है कितनी? 9। तो कुल कितने हो जाएंगे यहाँ तक यहाँ स्टूडेंट? ये हो जाएगा कितना? 30 + 9 कितने? 39। इसका मतलब लड़के और लड़कियों की पूरी क्लास में 39 विद्यार्थी है, उसमें से केवल लड़के की बात की जाए कितने लड़के? 30 लड़के, 9 लड़के हैं। और पूरी क्लास में राधा का आगे से 6वां स्थान और अतुल का आगे से 12वां स्थान, और लड़कों को मैं अलग से दे रखा है ये वाला, लड़कियों में अलग से दे रखा है ये वाला। अब देखो इसमें, अब देख लो यहाँ से इन दोनों कंडीशन से यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कितनी लड़कियाँ लड़के उसके आगे बैठे, कितने पीछे बैठे, ये पता चल जाएगा। तो इसमें हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा उसका हम आसानी से आंसर दे देंगे। अब देखो दोस्तों, केवल लड़कियों की बात करें तो राधा का कौन सा स्थान है? 4वां स्थान है। अब केवल लड़कियों में राधा का कौन सा स्थान है? 4वां स्थान है। इसका मतलब केवल लड़कियों में राधा से आगे कितनी लड़कियाँ बैठी? 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स केवल लड़कियों में राधा से आगे 3 लड़कियाँ बैठी, और पूरी कक्षा में कितनी? राधा का कौन सी रैंक है? 6ठी रैंक है। इसका मतलब तो 3 तो क्या होगी? राधा के आगे लड़कियाँ होगी। इसका मतलब इन 6 में क्या होगा? 3 तो गर्ल्स होगी, कौन? राधा के आगे 3 गर्ल्स होगी, तो कितने बॉयज़ होंगे? 2 बॉयज़ होंगे ना, तभी तो उस पूरी क्लास में उसका कौन सी रैंक है? 6ठी रैंक है। इससे यहाँ से हमें पता चलेगा कि राधा के आगे लड़कियों में राधा का स्थान है 6वां। इसका मतलब उसके राधा के आगे कितनी लड़कियाँ बैठी? 3 लड़कियाँ बैठी है, और पूरी कक्षा में राधा का स्थान है 6वां। इसका मतलब उसके आगे कितनी लड़कियाँ बैठेंगी? इस हिसाब से तो लड़कियाँ कितनी? 3 लड़कियाँ बैठेंगी। इसका मतलब जो 2 सीटें और खाली है उस पर कौन बैठेंगे? लड़के बैठने वाले, तो कितने हो जाएंगे? 2 लड़के बैठेंगे। 3 और 2 5 उसके आगे बैठे, 6ठे स्थान पर कौन बैठी? राधा बैठी है। चलिए ये हो गया। और लड़कों की बात करें अब, बस लड़कों में अतुल का कौन सा स्थान है आगे से पूरी कक्षा में? 12वां स्थान है। लड़कों में 12वां स्थान है, और केवल तो 12 में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं। और लड़कों की बात करें केवल तो उसका कौन सा स्थान आ रहा है आगे से? 7वां स्थान आ रहा है। इसका मतलब इसके पहले कितने लड़के बैठे? 6 लड़के बैठे, 6 लड़के यहाँ बैठे, इसके आगे बैठे। इसका मतलब इन 12 में इसके आगे कौन से कितने होने वाले लड़के? 6 लड़के होने वाले। 6 में से देखो दोस्तों, 2 तो यहाँ बैठे, शुरुआत से राधा के बीच में कितने बैठे? 2 लड़के यहाँ हो जाएंगे, और पीछे कितने रह जाएंगे? तो 4 बॉयज़। इसका मतलब अतुल से पहले कुल कक्षा में कितने लड़के? 6 लड़के, तो 6 हो गए नहीं, इन दोनों के बीच में बैठ जाएंगे कितने? 4 लड़के, और 2 लड़के कहाँ बैठे? राधा से भी आगे बैठे, तो ये हो जाएंगे कुल 6 लड़के। और 7वें पे कौन बैठ जाएगा? अतुल बैठ जाएगा। और लड़कों में सिर्फ बात करें तो अतुल का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। चलिए अब देखो दोस्तों, अब यहाँ लड़कियाँ कितनी हो जाएगी? अब देखो तो पूरी कक्षा में उसका कौन सा स्थान है? लड़के ये हो गए ये वाले, तो लड़के कितने होंगे उसके आगे? 4 और 2 6 लड़के, तो लड़कियाँ कितनी होगी? पीछे वाली लड़कियाँ होने वाली, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी? 3 लड़कियाँ यहाँ बैठी, एक राधा हो जाएगी कितनी? 4। तो अब देखो, और ये कुल कितने? कुल 12 उसके आगे, तो 4 यहाँ बॉयज़ बैठेंगे, कुल 6 बॉयज़ यहाँ हो गए। तो अब यहाँ से अब कितनी जो पीछे बचेगी वो कौन सी होगी? गर्ल्स होने वाली। कितनी गर्ल्स हुई? ये कुल कितने हो गए? देखो 3 2 5 4 कितने? 9। इसका मतलब 3 गर्ल्स कहाँ हैं? अब इसको हमने राधा को काउंट किया नहीं हिसाब में। चलिए राधा को काउंट करें। 3 गर्ल्स राधा के आगे, 2 बॉयज़ राधा के आगे, कितने? 5। एक राधा खुद हो जाएगी 6 और 4 ये कितने? 10, और एक यहाँ क्या हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा? 11। और 12वें स्थान पर कौन है? अतुल खुद है। इसका मतलब इस प्रकार से कंडीशन बन रही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम आंसर देने वाले। चलिए, पंक्ति में कुल बॉयज़ एंड गर्ल्स, पंक्ति में कुल कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं? जब हमने दोनों अलग अलग कंडीशन से निकाली तो हमें पता चला कि 30 तो क्या है उसमें लड़के, और 9 क्या है? लड़कियाँ हैं। चलिए इसको अलग अलग से टाइप करें। पहले टाइप का आंसर लिख रहा हूँ मैं पहले का। पंक्ति में कुल कितने बॉयज़ और गर्ल्स, कुल की बात करें कितना आ जाएंगे? 39। और बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग बात करें तो बॉयज़ कितने आएंगे? बॉयज़ तो हमने निकाला कितने? 30, और गर्ल्स कितनी? गर्ल्स आ जाएंगी कितनी? 9। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। दोनों का पूछा तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना उन्होंने? 40 सॉरी। अब दूसरा क्वेश्चन, राधा से पहले कितने लड़के और लड़कियाँ? राधा से पहले कितने लड़के और लड़कियाँ? तो राधा से पहले तो कुल कितने लड़के और लड़कियाँ हैं? राधा का 6वां स्थान है पूरी कक्षा में, तो उसके आगे लड़के और लड़कियाँ कुल कितनी? 3 और 2 कितने? 5। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कुल का पूछा बॉयज़ और गर्ल्स तो कितने? 5, और इसमें भी अलग अलग बनाने, तो ये रही राधा के आगे कितनी? 3 लड़कियाँ हैं 2 लड़के। राधा के आगे कुल 5 है, इसका 3 तो क्या है? गर्ल्स, और 2 क्या है? बॉयज़ है। कुल कितने? 5 है, उसमें से 3 तो गर्ल्स है, 2 बॉयज़ आगे बैठे उसके। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अतुल के पीछे कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं? अतुल के पीछे कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं? चलिए
इस पूरी पंक्ति में कुल लड़के कितने 39, उसमें से क्या हो गए दोस्तों, तो लड़के कितने थे 30 थे, तो इसके पीछे कितने लड़के और लड़कियाँ ये बतानी, कुल बतानी है। तो सीधे 39 में से क्या करो, ये 12 घटा लो तो क्या आ जाएंगे, जो टोटल विद्यार्थी वो आ जाएंगे। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, यदि कुल कितने बॉयज और गर्ल्स ऐसा पूछा है तो हम सीधे निकाल लें। 39 में से 12 घटाने पहले वाले, तो पीछे कितने रह जाएंगे दोस्तों, ये रह जाएगा कितना 27। इसका मतलब उसके पीछे कुल कितने बैठे 27 है। अब इसमें से भी बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने, बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने, ये अलग अलग निकालना है तो भी हम निकाल पाएंगे इसको। चलिए कुल बॉयज़ कितने 30 है, उसमें से अतुल के आगे कितने हो जाएंगे बॉयज़, तो ये बैठे 4 बैठे 6, एक अतुल कौन हो जाएगा खुद, तो 7 अतुल, 1 4 ये कितने हो जाएंगे 5 और 2 कितने 7। इसका मतलब 30 में से 7 तो अतुल के आगे बैठे, तो पीछे कितने रहेंगे बस 23 तो बॉयज़ बैठे हैं इसको अतुल के पीछे, तो गर्ल्स कितनी रह जाएंगी पीछे, कुल गर्ल्स है कितनी 9 है। इसका मतलब अतुल के आगे तो कितनी गर्ल्स है 3 तो बैठी ये वाली, 3 गर्ल्स ये वाली, एक हो जाएगी राधा खुद, तो कितनी 4, तो एक यहाँ बैठी 5, 9 में से 5 तो अतुल के आगे बैठी। इसका मतलब 4 कहाँ बैठेगी, 4 गर्ल्स कहाँ बैठी, अतुल के पीछे बैठी। चलिए तो ये कुल कितने हो जाएंगे 23 और 4 कितने 27, तो कुल विद्यार्थी पीछे कितने बैठे 27 बैठे, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग स्थिति दे रखे पूछ लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं। बॉयज़ कितने बैठे 23 तो बॉयज़ बैठे उसके पीछे, और गर्ल्स कितनी बैठी 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कुल कितने पीछे विद्यार्थी बैठे 27 बैठे। चलिए चौथे टाइप का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होने वाला है, राधा और अतुल के बीच कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, राधा और अतुल के बीच में ये बेटी राधा और ये रहा अतुल, कितनी बॉयज़ और गर्ल्स है, बस ये हमने पहले से ही इसको निकाल रखा है। राधा और अतुल के बीच में कितने 4 तो बैठे बॉयज़, एक बैठे कौन गर्ल्स, बीच में बैठे 5, 6 और 5 11 और 12 स्थान पर कौन बैठा खुद बैठा अतुल। तो कुल राधा और अतुल के बीच में कितने बॉयज़ और गर्ल्स, भाई 5 बैठे, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग स्थिति पता नहीं है, तो ये बॉयज़ और ये गर्ल्स कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये लिखी हुई 4 तो बैठे बॉयज़ और एक बैठी कौन गर्ल्स। चलिए जो भी क्वेश्चन पूछे, अब बॉयज़ और गर्ल्स हमने यहाँ दोनों लिखे, हो सकता है पूछ सकते हैं राधा और अतुल के बीच में कितने लड़के, या फिर राधा और अतुल के बीच में कितनी लड़कियाँ हैं, या फिर पूछ सकता है अतुल के पीछे कितनी लड़कियाँ हैं, या फिर अतुल के पीछे कितने लड़के हैं, तो अलग अलग होगा उसका आंसर। कुल का पूछा तो ये हो जाएगा, अलग अलग पूछा है तो ये हमने इसके साथ में लिख दिया। जैसा क्वेश्चन बनेगा उस प्रकार से हम इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब रैंकिंग से संबंधित कुछ गणितीय प्रश्न आते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत ईजी है। सबसे पहले उसको अनुपात दे रखा होता है, उसको पहले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लो, और उसके बाद तो जो हमने पहले क्वेश्चन किए उसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात दे रखा है कितना 5 और 4। इसका मतलब पहले जो अनुपात होगा वो लड़कियों का होगा, फिर बाद वाला लड़कों का होगा। इसका मतलब लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है 5:4 है। यदि सविता जो पंक्ति में 22 से 23वें स्थान पर है, उससे पहले 12 और लड़के हैं, तो सविता के बाद कितने लड़के हैं, तो क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो कुल विद्यार्थी तो हमें दे रखे हैं इस पंक्ति में कितने 81 है, तो उसमें गर्ल्स कितने बॉयज़ कितने ये पता करना है, और उसका हमें अनुपात दे रखा है। तो अनुपात के माध्यम से हम सबसे पहले तो इस पंक्ति में जो ये 81 विद्यार्थी है उसमें से लड़के कितने लड़कियाँ कितने ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। चलिए बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना, पहले गर्ल्स का दे रखा है, उसके बाद बॉयज़ का दे रखा है कितना 5:4। तो ये तो दे रखा है अनुपात। यदि पूरा प्रोसेस से कर क्या करो, तो लड़कियां मान लो आप कितनी अनुपात दे रखा उसके पीछे x मान लो तो ये हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी लड़कियां मान लो 5x है, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। अनुपात में इसका मतलब जो x का मान आएगा वो क्या होगा 1 ही आने वाला है। चलिए लड़कियां मान लो है 5x कुल, और लड़के कितने 4x, और लड़कियों का कुल योग हमें दे रखा है, तो मैं जोड़ दूँ सबको 5x है लड़कियाँ, ये तो अनुपात में, और कुल हमने संख्या कितनी मान ली ये इतनी, ये हो जाएगी 5x और ये हो जाएगी 4x, ये हो जाएगी क्या 4x, ये क्या कुल बॉय गर्ल्स और ये कुल बॉयज़, और दोनों का योग तो हमें दे रखा कितना 81। चलिए इसको हल करते हैं। 5 और 4 कितने 9x बराबर 81, और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 81 में 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ से हमने क्या मानी थी, ये तो मानी थी कुल क्या कुल लड़कियाँ और ये कुल लड़के, तो कुल लड़कियाँ कितनी हो जाएगी भाई, x का मान हमने निकाले कितना 9 आ गया। इसका मतलब 5 × 9 कितना आ जाएगा 45। क्या है इसमेमें लड़कियाँ कितनी आ जाएगी 45, और लड़के कितने आ जाएंगे ये रहा 4 × x का मान कितना 9, तो कितने हो जाएंगे 936। इसका मतलब बॉयज़ कितने इसमें 36 आ जाएंगे। बस अब इसको हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए ये हमने अलग अलग संख्या निकाली। इसका मतलब इस पंक्ति में लड़के कितने, लड़के आ गए हमारे पास 36, और लड़कियां कितनी, लड़कियां थी
45, और इन दोनों को वापस जोड़ें तो कितना आ रहा है? 21 ही आ रहा है। चलिए एक पंक्ति है, अब तो ये बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। एक पंक्ति, यदि सविता जो पंक्ति में बाएं से 23वें स्थान पर, पंक्ति है ये वाला बायां छोर, बाएं से 23वें स्थान पर है, यहाँ बैठी कौन? सविता बैठी है, और उसका बाएं से कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। उससे पहले 12 और लड़कियाँ, इसका मतलब उससे पहले कितनी लड़कियाँ बैठी हैं? 12 और लड़कियाँ बैठी है, और 23वें स्थान पर कौन बैठी? सविता खुद बैठी है। अब 23वें स्थान पर सविता बैठी है, उससे पहले 12 लड़कियाँ बैठी है, इसका मतलब उसके आगे लड़के कितने बैठे? केवल 12 लड़कियाँ बैठी है। 23वें स्थान पर ये खुद बैठा है, इसका मतलब 12 लड़कियाँ बैठी है, तो 10 लड़के बैठेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 12 लड़कियाँ 10 लड़के कितने? 12 और 10 22, और 23वें स्थान पर कौन बैठ जाएगी? सविता खुद बैठ जाएगी। सविता से पहले 12 लड़कियों का दे रखा है, तो 12 हमने क्या मान ली? गर्ल्स मान ली, तो पीछे बॉयज़ कितने होंगे? 10 बॉयज़ उसके आगे बैठे, तभी तो क्या होगा? 12 और 10 कितने? 22, और 23वें स्थान पर कौन हो जाएगी? सविता खुद हो जाएगी। और अब पूछा क्या है? वो तो सविता के बाद लड़के कितने, इसका मतलब सविता से पहले लड़के बैठे कितने? बस सविता से पहले 10 लड़के बैठे, इसका मतलब बाकी वाले लड़के कहाँ बैठे? सविता के पीछे ही बैठने वाले। तो कुल लड़के थे कितने? लड़के थे 37, 37 में से 10 तो उसके आगे बैठे, तो पीछे कितने बैठेंगे? 26, इसका मतलब 26 लड़के कहाँ बैठे? सविता के पीछे बैठे। चलिए ऐसा पूछ लिया होता कि सविता के बाद में कितनी लड़कियाँ हैं, सविता के बाद कितनी लड़कियाँ का पूछ लिया होता तो कितने हो जाती? लड़कियाँ कुल है कितनी? 45, उसमें से सविता के आगे कितनी बैठी? 12 बैठी है। एक कौन हो जाएगी? सविता खुद। कितनी हो जाएगी? तो 13। 45 में से 13 घटाओ तो पीछे कितने रह जाएंगे? 32। 32 लड़कियाँ कहाँ बैठी? सविता के पीछे एक हो जाएगी सविता खुद, तो कितनी हो जाएगी? 33। 33 और 12 बैठी उसके आगे तो कितनी हो जाएगी? 45, और कुल गर्ल्स हैं कितनी? 45 हो जाएगी। और बॉयज़ देखो 26 पे बैठे सविता के पीछे, और सविता के आगे कितने बॉयज़ बैठे? 10, तो 26 + 10 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, और ये बॉयज़ की संख्या है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले अनुपात के हिसाब से तो कुल दे रखा होगा, अनुपात दे रखा होगा, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो पहले तो, और उसके बाद क्या करो? बस पंक्ति बनाओ, उससे पहले जो दे रखा है वो बना लो, और उसके हिसाब से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने एक बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले तो। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है तथा निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे, वो नीचे से 34वें स्थान पर है। कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात दे रखा है कितना? 4:1। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। चलिए एक पंक्ति है, एक कक्षा है, उसमें क्या दे रखा है? सिर्फ उत्तीर्ण विद्यार्थियों में। उत्तीर्ण विद्यार्थी मतलब पास हुए जो विद्यार्थी है, उसमें पहले जो रैंक दे रखी है उसको हम निकाल लेते हैं पहले। ऊपर से दे रखी, इसका मैं ऐसे लिख दूँ, ये मान लो उत्तीर्ण बोल लो, क्या है? उत्तीर्ण वाले जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उसमें किसके क्या रहेंगे वो हम दर्शा रहे हैं। ये तो मान रहा हूँ मैं आगे वाला भाग, इसका मतलब फर्स्ट यहाँ होगा, सेकंड थर्ड इस प्रकार से, और ये हो जाएगा अंतिम या पीछे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग है। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं रैंक, इसका मतलब ऊपर से मतलब आगे से कितनी रैंक पर है निशा? निशा किसी गर्ल्स का नाम है जो ऊपर से 22वीं रैंक पर है, इसका मतलब आगे से 22वें स्थान पर कौन बैठी है? ये 22वें स्थान पर कौन बैठी है? यहाँ बैठी नीचा, नीचा 22वें स्थान पर है। और निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है। अब निशा से भी क्या है? 5 क्रमांक वो नीचे, इसका नीचे होगा तो क्या होगा? कक्षा में उसका स्थान नीचे, इसका मतलब क्या होगा? वो निशा से क्या होंगे? पीछे की तरफ, इसका मतलब निशा से उसने कम अंक प्राप्त किए होंगे। कितने क्रमांक नीचे? 5 क्रमांक नीचे। तो 22वें तो कौन है? नीचा है, 5 क्रमांक वो नीचे, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5। यहाँ कौन बैठा है? बस निजेश बैठा है, निजेश जो क्या है? निशा से 5 क्रमांक नीचे। अब नीचे का मतलब क्या हो जाएगा? इसके नंबर कम आए, इसका मतलब वो नीचे हो जाएगा। कितने क्रमांक नीचे? 5 क्रमांक नीचे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें, यहाँ कौन बैठा है? निजेश बैठा है, 5 क्रमांक नीचे। और उसकी नीचे से कौन सी रैंक है? 34वीं। इसका मतलब जो निजेश यहाँ बैठा है उसकी पीछे से कौन सी रैंक है? ये पीछे से तो कितनी? 34वीं। चलिए 22वें स्थान पर कौन थी? निशा थी, उसके 5 क्रमांक नीचे कौन बैठा है? निजेश बैठा है। तो 5 क्रमांक इसको काउंट कर लें तो उसका आगे से कौन सा स्थान हो जाएगा? ये भी हम निकाल सकते हैं ना निजेश का। इसका मतलब 22वीं में निशा बैठी है, ये हो जाएगा 23वां, 24वां, 25, 26 और ये तो कौन सा? 27।
इसका मतलब निजेश का आगे से तो कौन सी रैंक है 27वीं और पीछे से कितनी 34वीं। तो क्या होगी ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की केवल बात कर रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, क्योंकि फेल होने वाले तो इसमें काउंट होंगे नहीं, क्योंकि इसमें कौन है सिर्फ पास हुए वो विद्यार्थी। तो इस पूरी कक्षा में पास कितने विद्यार्थी हुए वो यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो कितने निजेश की आगे से भी स्थिति दे रखी है, पीछे से भी दे रखी है। इसका मतलब आगे से उसकी कौन सी रैंक है 27वीं और पीछे से कौन सी रैंक है 34वीं। अब आगे से 27वें स्थान पर निजेश बैठा है, पीछे से 34वें पर कौन बैठा है निजेश बैठा है। इसका मतलब ये दोनों एक व्यक्ति की रैंक है। इसका मतलब इसमें से क्या करना पड़ेगा एक कम करना पड़ेगा। या चलिए इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, पहले इसमें से कम कर लें। देखो ये हो जाएगा 26 और 34 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितने 60। तो 60 क्या है दोस्तों, इनको जोड़ दो कितना हो गया 61 हो गया, इसको से एक कम किया कितना 60 हो जाएगा। तो ये 60 क्या है, हमने ये क्या मानी थी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 60 आ गई है। और यहाँ देखो अब कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात कितना दे रखा है 4:1। इसका मतलब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अनुपात कितना दे रखा, उत्तीर्ण हुए 4 और अनुत्तीर्ण कितना हुआ 1 हुआ है। तो उत्तीर्ण का तो हमारे पास मान है कितना, उत्तीर्ण का अनुपात है 4 और रियल में कितने हुए 60 हुए। इसका मतलब कितना, ये 60 किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। और ये हो गए कुल ज्ञात करना, पूछा गया कुल कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। इसका मतलब पास तो कितने हुए 60 हुए, जो एक अनुपात में हो गया है वो फेल भी हुए। तो एक का मान यहाँ से निकालो, 60 किसके बराबर 4 के बराबर। तो एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा कितना 15। इसका मतलब एक का मान कितना आ रहा है 15, इसका मतलब एक का मान हो जाएगा 15। तो फेल कितने हुए 15 और पास कितने हुए जो हमें पता अभी कितनी 60। तो कक्षा में तो कितने विद्यार्थी थे भाई, पूछा क्या है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। जो फेल हुए हैं वो भी उसी कक्षा के छात्र थे, उसी कक्षा का हिस्सा था। इसका मतलब क्या हो सके, कक्षा के विद्यार्थियों की बात करें तो जो फेल और पास दोनों हुए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वो दोनों काउंट हो जाएंगे। तो 60 तो हुए उत्तीर्ण 15 हुए अनुत्तीर्ण। तो कुल कितने हो जाएंगे इसमें 60 + 15 कितने 75। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी तो थे कितने 75, पास कितने हुए 60, फेल कितने हुए 15। या फिर यहाँ से आप सीधा निकाल सकते थे कि ये 60 किसके बराबर है 4 के बराबर है। अनुपात दे रखा है, हमेशा जो संख्या रियल में दे रखी है वो अनुपात में तुलना कर सकते हैं उसकी। इसका 60 किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। और कुल ज्ञात करना है, तो कुल में क्या हुआ पास और फेल वाले दोनों। तो कितने अनुपातों का जोड़ कर लो, कितने कुल 4 और ये कितना 5। तो बस इसको सीधा 5 से गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 का भाग 1000 इसमें 15 हुआ, 15 को 5 से गुणा कर कितना 75। तो पास कितने हुए भाई, पास तो हुए 60, फेल कितने हुए, फेल हुए 15। पूरी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, कुल हो जाएंगे कितने 75। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जो भी आपके पास बुक है उसमें से हल करने का प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अब रैंकिंग से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने ईजी तरीके से करने का प्रयास किया है और धीरे धीरे ईजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़े थे और सब प्रकार के क्वेश्चनों को हमने कर लिया है। यदि दोस्तों आपने जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उन सबको टाइप वाइज अच्छी तरह से समझ लिया है तो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में रैंकिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सब प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया है बहुत ईजी तरीके से और इसको समझ लिया है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इस टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही।